अब ये मोबाइल के जमाने के आशिक है, इन्हीं के लिए कविता है। स्वागत स्वागत हरिओम जी। कि एक दिन कालू छोरा में बैठे बैठे बतला रहे हो, जत्ता ने भी कालू हाथ झटको खाएगो और कालू का मोबाइल पर एक मिस कॉल आएगो। कालू छोरा मासू उठकर साइड में आयो, रस्तान छोड़ मैदान की वाइड में आयो और मिस कॉल का नंबर देखा तो नंबर अनजान हा, पण बा नंबरा में कोई आकर्षण का निशान हा। आय हाय आय हाय। वो मिस कॉल का नंबरा पर फोन घुमायो तो सामने से एक कन्या कंठ को स्वर आयो। हेलो कालू, मेरा जीव का बालू, मैं तारा प्रेम की चौरी बोलू हूँ, थारी रेवड़मेट भंवरी बोलू हूँ। रेवड़मेट मारा मन में भयंकर ग्यार है, कालिया मन थार सु प्यार है। कालू बोलो हमारी बंवली क्यों कहनो जो मुंडे कह देती, प्रेम को न्यू तो देनो जो दे देती। ई मोबाइल पर मारा सुता सपना काता जगाया, पहले आंसू में बैलेंस कम है, ए दाम काता लगाया। अब सारी बात मारसू शॉर्ट में जिलसी, बता शाम का खटा मिलसी। डायरेक्ट बावरी बोली काला बावड़ो मतू, प्रेम में तो उतावड़ो मतू। जे प्रेम करे तो चर्चा सु मटर जे, अरे मोबाइल का खर्चा सु मटर जे। जी दिन बाद में गांव में प्रेम का दो फूल और खिले लगा, बे कदे तड़ाई में कदे खेत में मिले लगा। अब बंवरी को SMS पटर कालो छत पर चढ़ जावे है और बरसात में पतंग उड़ावा लाग जाए है। और अठिन काला को SMS पटर बंवरी बाड़ा में लकड़ी तोड़वा जाए है और बुधवार के दिन भी बालाजी के 3 बार हाथ जोड़वा जाए है। बढ़िया 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 हरिओम जी बढ़िया। पण दुनिया का प्रेम की कहानी कालू की आर्थिक स्थिति चिलांसु चिकवा लागी, कदे टॉपअप और कदे रिचार्ज में रेवड़ की बकरियां बिकवा लागी। पण ये बात को कालान कम को नहीं, बंवरी को मोबाइल रिचार्ज करावाने खुद बिक जाए तो भी कम को नहीं, खुद बिक जाए तो भी कम को नहीं। भाई हरिओम पारिक, आधुनिक प्रेम की जो स्थिति आपने बताई, प्रेम युवा मन का मन एक विचारा को आंदोलन, पण ए बड़का बुजुर्ग समझावे कि भैया प्रेम में क्यों सार नहीं है, प्रेम एक आभासी दुनिया है। पेट में जब भूख लागे ना प्रेम प्रेम क्यों को नहीं उपजे। मैं आज बहुत नया श्रोता देख रही हूँ सरदार शहर में, पहली बार बधाई भाई संजय प्रजापति ने। प्रेम में बोलो भूख ला जाए क्यों को नहीं उपजा रही हूँ जी। भाई एक मास्टर जी तो प्रयोग कर कर दिखा दियो। वह लेब के माए 11वीं 12वीं का टाबरा ने बेड़ा करया और एक चूहा ने पिंजरा में बंद रखो 3 दिन भूखो। पछ एक बठिन सामने चुईया राखी पिंजरा में, अरबी चूहा के सामने बाजरा का दाना जेर दिया। 3 दिन पछ दरूजो खोलियो, चूसो सीधो बा बाजरा का दाना का नहीं गयो, चूसी का नहीं देखियो ही को नहीं। जना गुरुजी समझाया, बोलो बेटा प्रेम में कोई सार नहीं है, पेट की भूख बड़ी है। दूसरे दिन ओजू छोरा बोले गुरुजी एक बार प्रयोग और कर देख लियो। दूसरे दिन ओजू गुरुजी भी चूसा ने खोलियो, अब के मक्का का दाना रख दिया, ओजू चूसो मक्का का दाना का नहीं गयो, चूसी का नहीं देखियो ही को नहीं। गुरुजी बोले हम मान गा, बोलो गुरुजी एक बार और देख लियो। ओजू तीसरे दिन ज्वार का दाना रख दिया, ओजू पिंजरो खोलियो, चूसो सीधो ज्वार का दाना पर गयो, चूसी का नहीं देखियो ही को नहीं। गुरुजी बोले इससे ये स्पष्ट होता है कि पेट की भूख ही बड़ी होती है, प्यार व्यार सिर्फ आभासी दुनिया है, कोई मतलब नहीं है। टाबर से विरोध करो खट खट। बोले अच्छा गुरुजी टाबर समझ बुला रहे होते माने, ऐथे अनाज का दाना तो 3 बार बदल दिया, एक बार चूसी बदल देखो उसका का दाई नहीं आती हो।
मस्तियां है, आनंद है। प्रेम की खासियत बहुत है, विशेषता है। प्रेम को सौ बड़ो गुणो है कि प्रेम यूनिवर्सल ट्रुथ है। हजारा साल पहले भी होया कर तो हजारा साल बाद में भी होनो है। और आज भी आप सब आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कर रही हैं। वो मैं हमारे दादू जी ने बूझ लियो मत। दादाजी जब आपकी नई नई शादी हुई थी तो उस वक्त तो धार्मिक माहौल, घूंघट प्रथा, राम राज्य, तो अगर आपका कभी दिन में ही दादी जी से बातचीत करने का मन हो जाता तो आप क्या करते जी? दादू जी बोले, पोता बात तेरी ठीक भाई, भाभी दौरानी जिठानी के सागे चौका चूल्हा में डांडा सासर में उलझी रहती, लोग लुगाई दिन में बतलाई सके नहीं। पण मैं तो कह तेरो दादो शानो बड़े हरिद्वार पूजा कराबा गयो जो बठे से एक टाली ले आयो और सारे दिन कुर्ता जी जेब में ही राख तो कदे कहूँ दिन में तेरी दादी से बातचीत करवा को मन हो जातो तो छात पर चौबारा रहा कमरा में जातो अरे टाली बजा देतो। घर का समझता छोरो पूजा पाठ कर रही है, तेरी दादी समझ जाती, आ जाती, बातचीत अरे मैं दादू जी जबरदस्त ट्रिक। पर मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करियो पाछो दादू जी ने। मैं दादू जी यहाँ बताओ कदे कहूँ जब दादी जी कोई दिन में बातचीत करवा को मन हो जातो तो भी टाइम दादी जी भी आपकन कोई टाली रखता है कि? दादू एक नारी सुलभ लज्जा की बात आप तक पूछे तो बतायो। दादू जी बोला, तेरी दादी कदे यहाँ का चिरत फेकट सांग नहीं रचा, कोई ढोंग नहीं करया, कोई टाली नहीं रखी। बिको तो राम की बेटी को जब कदे कहूँ दिन में मेरे से बतलावा को मन नहीं हो जातो तो बात घंटा 2 घंटा में चौबारा कमरा में आती मैंने झूठ मूठी पूछती, हजी बाड़ो बार ही बार थे टाली बजाई के। अब पुरुष तो दयालु बहुत हो हरिओम जी। एक बार नटे कोनी बजाई, 2 बार खाए कोनी बजाई, चौथी बार भी को भाव उमड़िया हुआ दयालुता बजाई भाई बैठ। हाँ नहीं रश्मि जी खरे पुरुष नहीं महिलाएं होती है दयालु। में एक उदाहरण से बताऊं, प्रोफेशन से एडवोकेट हूं तो हर बात में लॉजिक तर्क हुए। वो यहाँ समझ लो आपने सरदार शहर से बस जारी है जयपुर जारी है, रात्रि को वही टाइम आई, ठंडी हवा आई, 2x2 लग्जरी बस, एक सीट पर लड़को बैठी है, पास में कोई 18 साल की सुंदर कन्या बैठी है। लड़का ने नींद आ जाए, कई तो सोच रही राजी हो रही है, खाली कल्पना में नहीं। अब भी लड़का ने नींद आ जाए, बिको नींद में भाई नींद पर की को कंट्रोल, नींद में भी को सिर है जो लड़की का कंधा पर टिक जाए। लड़की कदे भी इज्जत से नहीं जगावे। रश्मि जी कोई दयालुता नहीं हुआ थारे लड़कियां के, बा कदे इज्जत से नहीं जगावे, बा कुआ के झटको देख। कई देर तो समझ में ही नहीं आवे, सुत्या मिनख ने जगावे है, कुआड़ में रेवड़ बगावे है। फिर वो बापड़वाल साई से आँखा से हक बकायो सो घबराएडो सो उठे ना, उठता ही भी पर वर्षा पुरानो रटो रटायो पेटेंट डायलॉग ठोक दे, बदतमीज तेरे माँ बहन नहीं है क्या? अब मेरे जिया को बोलो डालो तो सुन रहा जाए चुपचाप। अब भाई हंसराज सिद्ध जिया को हाजिर जवाब राजनीतिक आदमी हुए, पलटर पाछो जवाब दे दे जी माँ बहन तो है पर बचपन से ही पत्नी का पद रिक्त पड़ा है, आपकी क्या राय है? वो देखो वही दृश्य, पुरुष का तो दयालु है, वही सफर है, वही सीट, वही लड़को, वही लड़की। ई बार नींद लड़की ना आ जाए, बिको सिर है वो लड़का का कंधा पर टिक जाए। लड़को कदे नहीं जगावे रश्मि जी, बिको मन तो करे ना लोरी सुना दियो, एक बाल थपथपा दियो। और दयालुता को शर्म देखो, अगर भी टाइम कंडक्टर किरायो भी लेबा आ जाए तो बिको किरायो भी आपकी जेब से दे दे पर जगावे। और दयालुता की हद तो आ है कि सरदार शहरु बैठे फतेहपुरी जानो हुए, आगलो ठेठ जयपुर चलो जाए भाई जी पर चकावे नहीं। तो है मस्ती, आनंद, प्रेम का श्रृंगार, प्रेम जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर है। प्रेम संसार की सर्वोपरि भावना है, जिसके प्रति आपने मन में प्रेम हुए, दया, त्याग, करुणा, ममता, सम्मान सब भावना भी के साथ आ जाए। एक व्यंग की 2 पंक्तियां आप तक पहुंचे तो बताना कि प्रेम की भावना से तो परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम भी अतो खुश हो, कि प्रेम की भावना से तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी अतो खुश हो। प्रेम, इश्क, लव, मोहब्बत, प्रेम की भावना से तो भगवान राम भी अतो खुश हो कि बाके भी पहले लव हो बाद में खुश हो। तमाम आनंद मस्तियों को जीते हैं। इस मुकाम पर कवि सम्मेलन का रंग बदलने के लिए आपके बीच श्रृंगारिक प्रेम के मधुर गीतों के लिए इन युवा दिलों की धड़कन, जिन लोगों ने आज पहली बार सरदार शहर में कवि सम्मेलन में मुझे सुन रहे हैं, पहली बार आए हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, थोड़ा सा अंदाज हमें हो जाए, जो पहली बार हैं, जो लोग पहली बार ही है, सब पहली बार, सही नहीं आए हैं। इस है मैंने अपना आप पर गर्व हुआ कि मैंने एक बार जिको सुन ले वो पाछो सुनवा हवे नहीं भाई कहते भी नहीं। और
हाँ थे सुन लिया माए तो थारी हिम्मत ने प्रणाम करूं, थारो आशीर्वाद है। मैं और मैं समझ रही हूँ माए आदरणीय भंवरलाल जी, मैं प्रणाम करूँ आपने, पर मैं सोचूं कि चाची जी को स्वभाव मेरू भी माड़ो दिखो। थे सोचो यार रात बिराती ने जेला पीऊं तो वही बुरी कार ठीक करे। तमाम आनंद मस्तियां हैं आप, और एक पारिवारिक माहौल है, एक सम्मान संस्कृति शालीनता के साथ आप मुकाम ने जीवा। ये मुकाम पर श्रृंगार के लिए, श्रृंगार में क्या है कि आजकल स्थितियां की हो जी लड़कियां सारा, अरे मैं देख रही हूँ नटवर नागर नंदा सारी थे पड़ रहा हो, नटवर से बड़ो ठग नटवर लाल नागर जी को थे रोजना देख रही हो रही है। सारी स्थितियां बहुत बदली है। अब तो स्थितियां की हो जी की घर की महिलाएं वहां आश्रम में जाती भी डरे बाप नहीं। और हाँ माने कहो मंच है जी बड़े राम मंच है, बोली खाली राम मंच ही है ना, आशा राम मंच नहीं होना चाहिए कोई। तो तमाम आनंद मस्तियां हैं सारे। तब चार पंक्तियों के साथ आदरणीय को बुलाना चाहता हूं। हम युवा दिलों की समस्याएं क्या है इस दौर में कि दिल में उठते अरमान को दबाना पड़ता है, दुनिया के हर रिवाज को निभाना पड़ता है, और उनका क्या है निकल आए वो बंठन के, पर हमको तो अपना ईमान बचाना पड़ता है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डॉक्टर रश्मि किरण माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। श्रद्धेय मंच और यहाँ उपस्थित सभी शुद्धि श्रोतागण, आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, आप लोग बहुत उल्लास के साथ खुशी के साथ सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपके शहर में आकर। आदरणीय संचालक महोदय भी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। हालांकि ये किसी न किसी रात अलग अलग शहरों में संचालन करते फिरते हैं, मगर इनके घर का संचालन इस वक्त कौन कर रहा होगा मालूम नहीं। माइक का तो ठीक से कर लेते हैं संचालन, मगर मालूम नहीं घर का संचालन ठीक से कर पाते हैं या नहीं। चार पंक्तियों से बात शुरू करती हूँ। ऐसी खुशी के साथ सुनते रहिएगा, ऐसे आह और वाह के साथ सुनते रहिएगा, मुझे भी थोड़ा सा पढ़ने का हौसला मिलता रहेगा। स्वागत है। लगातार कवि सम्मेलन के मंचों पर हूँ, इसलिए शायद गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आपकी तालियों का साथ रहेगा तो कुछ पढ़ने का हौसला मुझे मिलेगा। स्वागत आदरणीय। यार ये घर में क्या हो रहा है ये मैं सैकड़ों जवाब दे सकता हूँ, पर एक आनंद से अपन चलने दे। अरमा मारे भी घर वाली ना 1000 बार समझा दी का अपने गर्भित की मोटियार लुगाई की बात तू तेरे पीर का ने मत बताया कर, पर आप भाणा को प्रेम ही सोई हो कर ले। कविता पढ़िया पहले ही पानी मांग लियो, पानी पी लियो। आ सरदार शहर की धरती है, चोखा चोखा मांग ले एठी पानी। ऐसा नहीं कि रामलाल की शादी में गए, श्यामलाल का ढोल अच्छा बाजा तो वहीं नाचने लगे। इस वक्त हम खड़े हैं आपके साथ में, तो इस तरफ आपको मेरी तरफ रहना। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ संचालक महोदय के लिए, बात पसंद आए तो समर्थन करिएगा। कि नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं। नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं। कुछ लोग अकल से पैदल दिमाग से खाली होते हैं, और किसी महिला को जो छेड़ते हैं सरेआम वो आदमी सज्जन नहीं मवाली होते हैं। आदरणीय आप हमारी मेहमान हैं, एमपी से आई हैं हमारे बीच। मेहमान भगवान होता है। आपकी हर बात को हम सही सत्य जानते हैं, दिल से मानते हैं। आपकी हर बात को हम दिल से सत्य मानते हैं, पर मैं इसलिए कंफ्यूज हूं कि आप मवालियों के लक्षण किस अनुभव से जानते हैं। मुझे तो आपके माजरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसकी तरफ हो। ये दल बदलू काम मत करो, हमारी साइड रहना आपको। 4 पंक्तियां पढ़ती और बात पसंद आए तो समर्थन करिएगा। कि नाव तो है नहीं पतवार लिए बैठे हैं, नाव तो है नहीं पतवार लिए बैठे हैं, पेट्रोल तो है नहीं और कार लिए बैठे हैं, और शेरनी का शिकार क्या करोगे चिड़ी मार, हिम्मत तो है नहीं तलवार लिए बैठे हैं। आदरणीय क्या कहूँ मैं, ये राजस्थान की धरती महाराणा प्रताप की धरती है, तो ये रामू चन्ना की धरती भी है।
हम हाथ में तलवार रखते हैं तो दिल में बड़ा, हम महाराणा प्रताप की धरती के लोग हैं, हाँ बाजुओं में तलवार रखते हैं, पर कभी कोई मौका देकर देखो दिलों में बड़ा प्यार भी रखते हैं। अब मैं तो सरदार शहर के इतने अच्छे अच्छे नौजवान श्रोताओं के होते हुए इनसे ये प्यार की बात करते हैं तो मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि दिल तो दूंगी मगर किसी एक को दूंगी। हाँ मुझे मालूम था कल आगरा में जिसे ढूंढ रही थी वो यहीं पर है, आज पता चला। दिल तो दूंगी मगर किसी एक को दूंगी, वो भी किसी सज्जन या किसी नेक को दूंगी। मेरा दिल दिल है हनुमान जी का प्रसाद नहीं जो तुम जैसे क्रेक को दूंगी। नहीं है ताली की क्या बात है, आगली साफ साफ खरी है कि दिल खाली एक ने दूंगी। ताली बजा रहे होते 1350 लोग हैं। मैं आपको बताऊं मैडम, या आप अपनी बातों से भावनाओं से सबको छल रहे हैं और डायरेक्ट संजय प्रजापति का नाम लो, बाकी फोकट में ही उछल रहे हैं। संजय प्रतापति जी कहाँ है? हाथ ऊंचा करके बताएं। उधर? अच्छा इतने सारे, हे भगवान। सभी संजय हैं, चलिए कोई बात नहीं है। ऐसा करते हैं जिन जिन ने भी हाथ ऊंचा किए सारे पेमेंट आज वही लोग देंगे, मैं सारों को संजय मान लेती हूँ। स्वागत स्वागत। चलिए बहुत खुशी के साथ, बहुत हर्षोल्लास के साथ आप राजस्थान को यूं ही मानती थी ये सफेद वाले ताऊ जी, अब आ रहे हैं आपको सुनकर, ये बारे देखते रहे आने बेरो है कड़े टेम दिया फायदो है। चलिए ये जो 2 हमारे बुजुर्ग बाहर आए हुए हैं, वैसे आप नहीं बुजुर्ग नहीं खड़ो मत आने बताऊं, आप एमपी से हो, राजस्थान में जानो ही नहीं हो आदरणीय, हमारे यहाँ बुजुर्ग होता ही नहीं कोई। आवाज बढ़ा भाई थोड़ी सी, आवाज बढ़ा। मैं तो ये बुजुर्ग जी को देख कर मुझे आसाराम बापू की याद आ गई। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ ऐसे लोगों को, संत आसाराम बापू जैसे लोगों को। मैं आपने बताऊं, आसाराम बापू जी के जमानो झूठोलेर हो रही है, समझे ही कोई साहित्य की भाषा, झूठोलेर हो रही है। लाई संत आदमी ने झूठो लड़े है, आसाराम बापू ही खरिया हो तो बापू बनवाता ही तो सही क्यों करना पड़े है। देखिए हरीश जी आप हिंदी में बोलिए, थोड़ा राजस्थानी मेरे को कम समझ में आती है, पता नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हैं। आप हिंदी में बोलेंगे तो बात मुझ तक पहुंचेगी। देखो आदरणीय, आपका गीत गजल छंद मुक्तक कविता से घनी प्यारी है, अर्थे मारवाड़ी नहीं समझो, मारी तो ही मैं जीवारी है। मतलब संचालक महोदय के लिए 4 पंक्तियां कह सकती हूँ कि जनता की जमा पूंजी ये सारी लगता है, जनता की जमा पूंजी ये सारी लगता है, मुझको तो नजरों के तीर का शिकारी लगता है, और हाथ फैलाकर मांग रहा है दिल, मुझको तो जन्म से भिखारी लगता है। नहीं खेलो चाहिए अत्ता मिनखा में मन थे, मैंने आज तक दियो के भाई भिखारी क्या लागू में, कदे 5 रुपया भी दिया हो तो थे, मैंने बताओ कदे। चलिए ये तो थी कुछ आपसे जुड़ाने की बात। मैं चाहती हूँ कुछ दुमदार दोहों से, कुछ छंदक मुक्तक और एक आध गीत आपकी अदालत में पेश करूँ। स्वागत स्वागत। वैसे एक बार हाथ उठा के बताएं कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं। सारे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लग रहा था मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ तो ऐसा ना हो कि मुझे बदल के पढ़ना पड़े। थे से सरदार शहर का ही हो के लोग से तो थे आज ही ग्राउंड क्या कड्या रे भैया। देखो हरीश जी तुम हिंदी में बोलो तो मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे समझ में नहीं आता है मारवाड़ी में क्या बोल देते हैं। आपके लिए कुछ नहीं कह रहा, ये हमारी बातें आप तो पढ़ो। इन्होंने मेरे से पूछा भी, बोले ये लोग गीत सुन रहे हैं, डांस देख रहे हैं, तो ये किस तरह की कविता सुनना पसंद करेंगे। मैं तो अब जानू भैया का लक्षण था रहा। मैं बोलो जी थे तो क्यों भी पढ़ो, थाने कुण नटे है, अरे थे पढ़ो नहीं खड़िया भी रो तो बाको तो काम पटे।
मैं तो 4 पंक्तियां कह सकती हूँ स्वागत स्वागत आदरणीय। कि आंख का अंधा हो चालक तो लाल बत्ती क्या करेगी। आंख का अंधा हो चालक तो लाल बत्ती क्या करेगी। हृदय में श्रद्धा नहीं तो अगरबत्ती क्या करेगी। और मैं रश्मि किरण हूँ जो रोशनी करती महफिलों में, मैं अगर बुझ गई तो तेरी मोमबत्ती क्या करेगी। चलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि अब ये मारवाड़ी में कुछ नहीं बोलेंगे मुझसे। नहीं तो मैं हिंदी में यही निवेदन करता हूँ जी, आपको तकलीफ ये है ना जी मेरी मोमबत्ती बुझ गई, तो हम राजस्थान के लोग हैं, हर समस्या का हल लेकर बैठे हैं। हम राजस्थान के लोग हैं, हर समस्या का हल लिए बैठे हैं। और एक मोमबत्ती बुझी तो क्या, संजय प्रजापति सीए फल लिए बैठे हैं। मैं तो संजय जी के लिए 4 पंक्ति कह सकती हूँ, पता नहीं वो कहाँ दुब के बैठे हैं। कि मौसम में नमी है चले आइए। उनको आगे बुला कर ही कहो, देखो वो ही देखिए। मौसम में नमी है चले आइए, यहाँ बस हम ही है चले आइए। रंग भी राग भी यहाँ खुशबू भी है, बस कमी आपकी है चले आइए। और संजय जी तक यदि मेरी बात पहुँच रही हो तो कम से कम वो सामने आके बैठे ताकि मुझे दिखाई दे। पता नहीं हम लोगों को पानी वानी का तक नहीं पूछा, चाय का तक नहीं पूछा, जब से आए हैं गला सूखा जा रहा है। हाँ ये पानी की बॉटल आई है संजय प्रजापति जी, यहाँ का सेवा भावी आदमी थाने और